सविता नाम की इस महिला के 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे होने के बावजूद भी यह महिला 2 मुस्लिम लड़कों से प्रेम कर रही थी। उन दोनों मुस्लिम से अपनी हवस को पूरा करती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा कांड कर जाती है अपने पति के साथ जिसकी कल्पना आप कभी नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, आखिरकार क्या होता है, उसकी प्रेम कहानी कैसे शुरू होती है और उसकी प्रेम कहानी का अंत कैसे होता है, जब आप जानेंगे तो पैर तले जमीन खिसक जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला से। वहीं का एक इलाका है हसनपुर। मैं बात कर रहा हूं 5 मार्च की। 5 मार्च को हसनपुर इलाके के एक रोड पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। अब कुछ लोग उस रास्ते से जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति रोड पे पड़ा हुआ है। तो लोग सोचते हैं कि शायद दारू पिया हो, दारू के नशे में यहाँ पे लेट गया हो। लेकिन जब कुछ लोग उसके पास जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वह व्यक्ति मर चुका है। तुरंत मौके पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस आती है और उस बॉडी को उठा करके ले जाती है थाने पर। थाने पर ले जाने के बाद पहले इधर उधर पता किया जाता है कि शायद कोई थाने पे आकर कोई गुमशुदा का रिपोर्ट लिखा है, मालूम चल सके कि यह शख्स कौन है और इस शख्स के घर वाले कौन हैं। लेकिन कुछ नहीं मालूम चलता है तो उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, एक लावारिस लाश के तौर पे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आता है तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकल कर यह सामने आता है कि वह व्यक्ति किसी सड़क दुर्घटना की वजह से नहीं मरा है, बल्कि उसको मारा गया है। उसके अंदर की पसलियाँ टूट गई हैं, ब्लड बहा है और ब्लड बहने की वजह से वो मर चुका है। चूँकि उस व्यक्ति के बाहर यानी कि शरीर के बाहर कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं थे। अब पुलिस छानबीन करती है लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है। 5 मार्च को एक घटना थी। 5 मार्च के लगभग 4-5 दिन के बाद एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ जाती है और पुलिस में अपने पति की गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाती है। वो वही थी, यानी कि सविता थी, उस व्यक्ति का पत्नी। 3 बच्चों के साथ जाती है और कहती है कि साहब, हमारे पति 5 तारीख से गायब हो चुके हैं और मिल नहीं रहे हैं, आप लोग कोशिश करिए उसको खोजने में। अब पुलिस वाले उसके पति का फ़ोटो रखे थे। फ़ोटो जब दिखाते हैं तो महिला अपना सर पीट पीट कर रोने लगती है, नाटक करने लगती है कि यह क्या हो गया, हमारे 3 बच्चे हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा, कैसे हम लोग जिएंगे खाएंगे। और ये शब्द सुनकर पुलिस वालों को भी दया आ जाती है, क्योंकि उसके 3 बच्चे थे, अब पति मर चुका है, कैसे उनका जीवन आगे बढ़ेगा। अब उस महिला से पूछा जाता है तो महिला बताती है, साहब मैं भी मजदूरी करती थी और मेरे पति भी उस दिन घर पे थे और मुझे नहीं मालूम मेरे पति की कैसे देहांत हो गया। पति घर से कहीं निकले थे लेकिन वापस ही नहीं आए, कुछ लोग बता रहे थे। अब पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है और वो महिला बताती है कि मेरे पति का नाम जगदीश है, जिनकी उम्र 34 साल है। पुलिस वाले जगदीश के दोस्तों से मुलाकात करती है लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाता है कि उसकी हत्या कैसे हुई है। अब धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। जब कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है तो पुलिस की नज़र पड़ती है इस महिला पर। अब उस महिला की जो कॉल्स डिटेल है उसकी तलाश किया जाता है। कॉल्स डिटेल्स निकालने के बाद मालूम चलता है कि वह महिला 2 नंबर पर बहुत ज़्यादा बात करती थी और 5 मार्च को वह महिला अपने घर से कहीं दूर हसनपुर इलाके में गई थी। अब पुलिस जो कॉल डिटेल्स निकालती है 2 नंबर, वह नंबर 2 लड़कों का निकल कर आता है। एक लड़के का नाम होता है रिहाल और दूसरे का नाम होता है सहवाल। अब पुलिस को शक होता है तो सबसे पहले रिहाल और इस सहवाल को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन दोनों से झूठ बोलती है। पुलिस कहती है कि तुम दोनों सही सही बता दो, हमने सविता से पूछ चुका है, सविता सारी सच्चाई बता दी है, तुम लोगों ने उसके पति की हत्या क्यों की। अब दोस्तों, वह दोनों यह शब्द सुनकर
सोचते हैं कि सविता जब सब कुछ बता दी है तो हम लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए सच्चाई बताने लगते हैं। क्योंकि पुलिस सविता से अभी कुछ नहीं कही थी। अब दोस्तों दोनों बताने लगते हैं कि हाँ साहब, हम दोनों ने ही उसके पति की हत्या की है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे, उसके कहने पे ही हम दोनों हत्या की है। तुरंत पुलिस सविता को गिरफ्तार करती है और इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करती है, थाने ले जाती है। और जब पूछताछ किया जाता है तो इन दोनों लड़कों का उस महिला से प्रेम प्रसंग चलकर सामने आता है। बात ऐसी होती है कि उसका जो पति है वह कमाने के लिए जाया करता था और यह घर पे रहती थी और इन दोनों लड़कों से फंसी हुई थी, इन दोनों लड़कों से अपनी हवस को पूरा कराती थी। पति जब जॉब करने के लिए चला जाता था तो दिन में इन दोनों लड़कों को अपने घर पर बुलाती थी और अपनी हवस को पूरा करती थी। बस यही मतलब था। अब कुछ दिनों से उसका पति बीमार रहने लगा, तो जब बीमार हो गया तो घर पे रहने लगा, जिसकी वजह से वह उन दोनों लड़कों को बुलाकर अपनी हवस नहीं मिटा पाती थी। अब एक दिन उसका पति कहीं बाहर गया था और वह अपने दोनों बॉयफ्रेंड को बुलाती है और अपनी हवस की आग को पूरा कर रही थी। तभी उसका पति आ जाता है। पति आने के बाद वह पत्नी अपने पति से कहती है कि मैंने इन दोनों को इसलिए बुलाया था ताकि आपको दवा कराने के लिए ले जाया जा सके। क्योंकि दोस्तों वो दोनों लड़के एक 4 व्हीलर गाड़ी से आए थे। किसी तरह से बाला फुसला कर अपने पति को मना लेती है और उसके पति, दोनों लड़के और पत्नी ये लोग बैठकर दवा कराने के लिए एक हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं। जब हसनपुर इलाके से कुछ दूर जाते हैं तो रास्ते में ही जो दोनों लड़के हैं वो प्लान बनाकर और जो उसकी पत्नी है, तीनों प्लान बनाकर यह सोचते हैं कि इसके पति की हत्या कर दिया जाए ताकि हम लोग के बीच में कोई रोड़ा ना आए। अब पत्नी और दोनों बॉयफ्रेंड प्लान बनाते हैं। अब पत्नी के कहने पे ही दोनों उस 4 व्हीलर गाड़ी में उसको मार करके मौत के घाट उतार करके उसकी पसली की हड्डी तोड़ करके उस रोड पर फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। कानून इन तीनों को गिरफ्तार करती है और सच्चाई निकलकर सामने आती है। जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मालूम चलता है कि एक पत्नी अपने पति को ही जान से मरवा देती है अपनी हवस की आग को पूरा करने के लिए, और यह नहीं सोचती है कि उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा, तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों यह रही कहानी। आज की इस कलयुग दुनिया में लोग न जाने क्या क्या कर देते हैं, कब किसके साथ कौन घटना को अंजाम दे देगा, कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए दोस्तों आप अपने फैमिली में हो चाहे दोस्त में हो, किसी के भी साथ रहें, किसी पे विश्वास थोड़ा हिसाब से करें और सावधान और सतर्क रहें, नहीं तो कहीं आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। क्योंकि पारिवारिक मामला आज का बहुत तेज़ी से घटना घटित करा रही है। आप लोगों की राय क्या है इस सच्ची घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।